हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और भगवत गीता सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज 37 यानी कि 37वां श्लोक है। और आपको एक फ़नी बात बताती हूँ कि मुझे हिंदी में भी काउंटिंग थोड़ी कमी आती है, तो इंग्लिश में बोलना चाहूँगी। मतलब 37 श्लोक है ये, अध्याय 1 का। और आज फिर से आप सभी को ग्रैटिट्यूड शो कर रही हूँ और आप सभी का धन्यवाद कर रही हूँ दिल से, क्योंकि आप सब भगवत गीता की इस सीरीज़ को मतलब इतना पसंद करेंगे, अनुमान नहीं था मतलब मुझे। और आप लोग इतना अप्रिशिएशन देंगे, आप इसे पसंद कर रहे हैं लाइक के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में, और व्यूज़ मुझे देखते हैं तो आप पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुन रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है। एक हमारी जो जनरेशन है, जैसे हम लोग यंग हैं वैसे ही आप लोग यंग हैं, तो एक अच्छी जगह, अच्छी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारे लिए ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको अध्यात्म में तब चलना चाहिए जब आप मतलब वृद्ध आश्रम में चले जाएं, मतलब एजिड हो जाएं जब आप। लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब अध्यात्म में आप तब क्यों चलें? क्या ज़िंदगी में उतार चढ़ाव शुरू जवानी में नहीं आते, बचपन में नहीं आते हैं? सब सब हर परिस्थिति मतलब हर उसमें, हर आश्रम में चलते हैं, मतलब हर स्टेज पे चलते हैं ना। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब हम सब कुछ पा लें, उसके बाद इस ज्ञान को बांटें कि हाँ, सब मोह माया है, एक ईश्वर ही है। जब तक आपको या मुझे अनुभव नहीं होगा तो मैं उसकी, या मैं या आप उसकी तह तक नहीं जा सकते। ठीक है, हम सिर्फ विश्वास कर सकते हैं और चल सकते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, जो मैं यहाँ बताती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हूँ, और वही बात बिल्कुल इस पर मैं सटीक है और वही स्पष्टता है। आप अपनी तरह से भी इसको, गीता को पढ़ें और इसकी स्पष्टता, इसके ज्ञान को खोलें अपने दिमाग से। ठीक है, इसको ज्ञान को ग्रहण करें अपने खुले दिमाग से। तो इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग अभी इतने सिद्ध नहीं हुए हैं कि हम सब कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, और हम उस दौर से गुज़र चुके हैं जो लाइफ के हर फेज़ में इंसान गुज़र जाता है। उनका कहने का मतलब है, जब ये कहते हैं कि अध्यात्म आपके लिए नहीं है, आप अपना जो कर्म है वो कीजिए। लेकिन हाँ, अध्यात्म हमें ऐसा है कि जो हम कर्म कर रहे हैं ना, उसमें हमें हिम्मत देता है, हमें सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत देता है। ठीक है, और एक सहारा में मिल जाता है कि कोई शक्ति है, हमें एक विश्वास बनता है कि हमसे ऊपर एक कुछ है, हम ही सर्वे सर्वा नहीं हैं। ठीक है, सर्वे सर्वा आपको पता चल सकता है कैसे नहीं है आप, क्योंकि आप इस सृष्टि को नहीं चला रहे हैं। ठीक है, एक भी स्पीसीज़ आपके तरह से नहीं चल रहा है, आपके कहने से नहीं चल रहा है। ठीक है, इवन आपके सांस भी आपके कहने से नहीं चल रही हैं कि आपको कितने दिन में लेनी है। तो इसलिए मैं इतनी यहाँ वो नहीं हूँ, जैसी गीता है मैं उसे एज़ इट इज़ पढ़ रही हूँ, और जहाँ मुझे लगता है इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, जितनी मेरी बुद्धि में सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यही सत्य है जो मैं आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार बता रही हूँ। इसलिए बोला है कि अपने ही भी बुद्धि को एक्सपेंड कीजिए, इस ज्ञान को खुले अपने दिमाग से ग्रहण कीजिए, इसको 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 चर्चा में लाई, मतलब अपने दिमाग में इसका चिंतन कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु हमसे। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको सर्विस लेवल पर बता सकती हूँ, अनुभव सबके अपने अपने हैं, चलने का रास्ता आप सबका अपना अपना है, क्योंकि हम सब डिफरेंट माइंडसेट से आए हैं, डिफरेंट परसेप्शन से रखते हैं, कंडीशनिंग हमारी अब सबकी अलग अलग है, इसीलिए। ठीक है, और एज ए क्रिएटर मेरा मानना है कि हमें किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। तो जितना मेरा उतना लेवल है, मैं आपको विनम्रता के साथ कह सकती हूँ कि मेरा जितना लेवल है मैं उस लेवल पर चलूँगी, और ये ज्ञान बहुत डीप है। ठीक है, आप ऐसे, आप में से कोई भी ऐसा भी होगा कि इसे टच कर सकता है जो एक्चुअल में कहा गया है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 37 श्लोक। यय पयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस्य कलक्षेत्रकृतनं दोषं मित्रोद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कलकोपहत
कुलस्य कृतं दोषः प्रपश्य दिभदर्जना नारदन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं दिखा देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना कर दे। देखिए, युद्ध स्टार्ट हुआ जब इन्होंने जुआ खेलने का उनके आमंत्रण को अगर वो चाहते तो पांडव मना कर सकते थे महाभारत में। तो उनका धर्म ये भी नहीं था कि वो उसको मतलब कोई चैलेंज दे सामने वाला और आप उसको नकार दें। क्षत्रिय का ये धर्म नहीं होता है। क्षत्रिय का धर्म होता है जैसे आज है, कोई आपको मतलब ऐसा है कि मतलब इंसान आपके लिए वैल्यू नहीं करता और वो आपको कोई ललकारे, चैलेंज करे तो आप इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं कोई पागल आदमी है, मतलब हम क्यों इसका चैलेंज को एक्सेप्ट करें जब हमारा इसका कोई तवज्जो ही नहीं है हमारी लाइफ में इसका। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, उनके लाइफ में वो सीधा अब सिमिलरली ऐसे आपके कोई नोन है और वो आपको ललकारे या चैलेंज करे कि तू ये कर नहीं सकता है, कर नहीं सकती है, तब आप खड़े हो जाते हैं कि देख अब हम करके दिखाएंगे। तब आपको अपनी शक्ति का ही पता चल जाता, तो ठीक है। तो उस टाइम वो मना नहीं कर सके जुआ खेलने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। ठीक है, उसने ये कहा कि अगर युद्ध के परिणाम जैसे भी हों, पक्ष या विपक्ष पे हम इस पे विचार नहीं करेंगे, लेकिन इसका परिणाम गलत ही है युद्ध का, तो ठीक है। कुलक्ष्य प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतं मम धर्मो भिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्ति होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। उसे ये लगा कि हम अगर वध कर देंगे तो ये हमारे परिवार पे भी संकट आ सकता है, मतलब आगे का कुल का उन्हें क्या संदेश जाएगा, आगे की जनरेशन को क्या संदेश जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस कुल का नाश कर देंगे तो आगे हमारी जनरेशन में ये कहा जाएगा कि इन्होंने हमारे अपनों का भी वध कर दिया। सही गलत तो उन्होंने देखा नहीं और मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो गए ना, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या नेगेटिव और आता चला गया उनके दिमाग में। अर्जुन के 40वां श्लोक है, अधर्म मार्भी भाव करत कृष्ण प्रत्युषयन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रेसे जायसे वर्णशंकर है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे वंशी वंश अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं।